नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में 17 मिनट लंबा भाषण दिया। इस 17 मिनट में उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, उसने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, यह लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ माफिया किस्म के लोग अवैज्ञानिक तरीके से खनन कर रहे हैं। यह पर्यावरण के साथ साथ हरिद्वार के लिए भी सही नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह उत्तराखंड में अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला माना जाना चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं उत्तराखंड में खनन माफिया मनमाने तरीके से खनन कर रहे हैं। उनका यह बयान संसद में दिया गया बयान है। संसद में दिए गए बयान के मायने होते हैं, वो एक सरकारी रिकॉर्ड होता है, उस पर जवाबदेही बनती है। इसीलिए अगर वो सही कह रहे हैं तो सवाल यह भी उठता है, इस वक्त ही क्यों कह रहे हैं? उत्तराखंड में खनन नीति पर इतना गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ही उत्तराखंड में खनन को लेकर इस तरह की बातें होने लगी है। यह तो सालों से चला आ रहा है मुद्दा है और बार बार उठता है। आप 3 बातों पर गौर कर लीजिए। हरिद्वार में गंगा में खनन को लेकर पिछले करीब 1 सप्ताह से अनशन चल रहा है। 7 दिसंबर से मातृ सदन के संत स्वामी दयानंद अनशन पर बैठे हैं। मातृ सदन का आरोप है कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा की धारा में सफाई और समतलीकरण का काम मशीनों के जरिए किया जा रहा है, जो कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। मातृ सदन संस्था के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद का कहना है, अनशन तब तक चलेगा जब तक कुंभ क्षेत्र में गंगा में खनन बंद करने का लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता और जिन लोगों ने कोर्ट की अवमानना की है उनको सजा नहीं होती है। अब जब हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी संसद में गंगा में खनन का मामला उठा दिया है, तो इस पर स्वामी शिवानंद ने मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। ईटीवी भारत में छपे उनके एक बयान के अनुसार स्वामी शिवानंद कह रहे हैं, जिस तरह से हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी स्पीच दे रहे थे, उसे देख झलक रहा था कि वह किस तरह से डरते हुए अपनी स्पीच दे रहे हैं। जो लोग उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हटाना चाहते हैं, यह स्पीच उन्हीं के कहने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है। यह स्वामी शिवानंद ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है और इस गंभीर आरोप का जवाब तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ही दे सकते हैं। लेकिन हरिद्वार में मातृ सदन ने पहली बार गंगा में खनन का विषय नहीं उठाया है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी मातृ सदन गंगा में खनन का विषय उठाता रहा है। साल 2021 में भी मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने अनशन की बात कही थी, चेतावनी दी थी। स्वामी शिवानंद ने उस वक्त मीडिया से कहा था, सितंबर 2020 में उत्तराखंड की सरकार ने झूठे आश्वासन देकर अनशन समाप्त कराया था। उस वक्त तो त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मार्च 2017 में बहुत ही जोर देकर कहा था, अब उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचार अपराध के बाद अवैध खनन पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खनन पर एक एक्शन प्लान बनाने का भी वादा किया था। 2017 के बाद कई साल तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही रहे और आज 2024 में अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को देश की संसद में खड़े होकर यह चिंता जाहिर करनी पड़ रही है कि हरिद्वार में गंगा में खनन माफिया बेकाबू है, तो यह बड़ी चिंता की बात है। बात केवल इतनी ही भर नहीं है, आप कुछ और तथ्यों पर भी गौर कर लीजिए। 2018 की बात है। 2018 में स्वामी ज्ञान स्वरूप, जो कि एक पूर्व IIT प्रोफेसर से संत बने थे, उन्होंने मातृ सदन आश्रम में 100 दिन से अधिक समय तक उपवास किया था गंगा के मुक्त प्रवाह के लिए। 100 दिन के उपवास के बाद ऋषिकेश के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी ज्ञान स्वरूप के अलावा भी कई नाम हैं जो मां गंगा की अविरल धारा के लिए प्राणों की आहुति दे चुके हैं। सरकारों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है, यह चिंता का विषय है। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत से एक सवाल तो किया ही जाना चाहिए। उनकी संसद में उठाई गई चिंता वाजिब है, लेकिन सवाल तो उनसे भी बहुत सारे किए जाने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि वो लंबे समय तक उत्तराखंड में सरकार के मुखिया रहे हैं। और सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत से ही क्यों, और भी बहुत से लोग हैं जो सवालों के घेरे में हैं। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के 17 मिनट के भाषण का एक छोटा सा यह हिस्सा सुन लीजिए, इसके बाद कुछ और तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जो अवैज्ञानिक तरीके से जो माफिया जो तत्व है वो खनन कर रहे हैं, नदियों को खोदा जा रहा है,
उससे हमारे जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। साथ में लगे हुए जो किसानों के खेत हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। उनका पानी का जो तल है वो लगातार नीचे चलता जा रहा है और इसलिए जो इस तरह की आपदाएं हैं उसका भारी नुकसान होता है। मेरा लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार है और हरिद्वार में पिछले वर्ष की जो बरसात थी, धन्यवाद आप भी। अभी इसी साल सितंबर में कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा हरिद्वार में खनन के नाम पर बालू बजरी की लूट हो रही है। हरीश रावत ने इससे पहले भी इसी साल जून में भी एक बात कही थी, बहुत ही गंभीर बात कही थी। हरीश रावत ने कहा था उत्तराखंड में बीजेपी अवैध खनन के पैसे से चुनाव लड़ रही है। अब हरीश रावत की इन बातों को ध्यान में रखते हुए अमर उजाला अखबार में जुलाई 2014 में छपी एक खबर की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप गौर फरमाइए, उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत हुआ करते थे और उत्तराखंड की विधानसभा में राज्य में अवैध खनन को लेकर हरीश रावत की सरकार बुरी तरीके से गिर गई थी। विपक्ष में बीजेपी थी और बीजेपी ने राज्य में अवैध खनन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। उस वक्त हरीश रावत सरकार में वरिष्ठ मंत्री रही। इंदिरा हृदय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी सरकार को अवैध खनन के आरोपों से हो रही बदनामी से कैसे बचाया जाए। 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन पर रोक लगा दी थी राज्य में और राज्य सरकार से खनन नीति पर एक रिपोर्ट देने को कहा था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वहां से सरकार हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लाने में कामयाब तो हो गई थी। उस वक्त हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा था, लगता है अब बीजेपी के समय उत्तराखंड में खनन संत महात्मा करेंगे, हमारे समय तो चोर डकैत खनन करते थे। इतनी सारी बातें कहने और बताने का मकसद यही है, नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहता है। वो समय समय पर अपनी भाषा और मुद्दों में बदलाव करते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक छोटी सी सर्च, केवल कुछ ही समय की, कुछ ही कीवर्ड्स की सर्च से हमें 2014 से लेकर 2024 तक उत्तराखंड में खनन पर इतनी सारी सामग्री न मिल जाती। वैसे इन सब बातों के अलावा भी एक सच है, उत्तराखंड में खनन को लेकर उत्तराखंड सरकार को खनन से इतना राजस्व मिलता है जिसकी कल्पना शायद नहीं कर सकता आम आदमी। 2024 में इसी साल अप्रैल से नवंबर तक खनन से उत्तराखंड सरकार को राजस्व 650 करोड़ रुपए मिला। यह राजस्व अगर इसी अवधि में पिछले साल के राजस्व से तुलना की जाए तो करीब 100 गुना अधिक है। पिछले साल इसी अवधि में करीब 324 करोड़ रुपए मिले थे राजस्व से सरकार को खनन से, जबकि इस साल 650 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ खनन से। यह तो कुछ ही माह का राजस्व है, पूरे साल का तो इससे बहुत अधिक बनता है। लेकिन इस सब के बाद भी अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन को लेकर और खनन माफियाओं को लेकर जो विषय संसद में उठा दिया है, देखना होगा इसमें क्या कुछ नया मोड़ आता है, नई बात आती है, नई रिसर्च आती है, नई खनन नीति बनती है, या कुछ उत्तराखंड में नया होता है क्या, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।